हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम ऑफ पैलामोन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके अपेंडेजेस के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। आई होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर जरूर देख लीजिए सो दैट कि हम आज के लेक्चर का जो लिंक है इजीली स्टैब्लिश कर पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमारे पास कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मोर इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मूव करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर हम पैलामोन के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो पैलामोन का जो नर्वस सिस्टम होता है वो एनिलीडियन टाइप ही होता है, यानी जिस तरीके से एनालिड्स के अंदर होता है सेम एज वैसा ही नर्वस सिस्टम आपको यहाँ पे पैलामोन के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ का जो नर्वस सिस्टम है ये थोड़ा लार्ज है और यहाँ पे बहुत सारे गैंग्लिया का फ्यूजन हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या है, अगर हम बात करें तो जस्ट एक टाइप है एनिलीडियन का, लेकिन यहाँ पर क्या है, एनिलीडा से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, ये थोड़ा लार्ज हो जाता है, यहाँ पे गैंग्लियंस का जो फ्यूजन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ का जो पैलामोन है, पैलामोन का जो नर्वस सिस्टम है वो एनिलिडा के टाइप का होता है। बस फर्क क्या है कि ये लार्ज होता है और यहाँ पे गैंग्लिया का फ्यूजन ज्यादा होता है। अब इस पूरे नर्वस सिस्टम को मैंने समराइज कर रखा है, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बना रखा है, जिससे कि आपको ये आज याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको महसूस नहीं होगी। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं फ्लो चार्ट्स के ऊपर। ये जो डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये नर्वस सिस्टम का है। ये किसका है? नर्वस सिस्टम का डायग्राम है, जिसको अभी हम डिटेल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्लो चार्ट्स की मदद से समझ लेते हैं, तब जाके समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत इजीली लिंक एस्टेब्लिश कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया है, पूरा कलर डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। तो यहां पे अगर सबसे पहले हम बात करें कि जो पैलामोन का जो नर्वस सिस्टम है उसको हम 3 पार्ट में यहां पर डिवाइड करेंगे। जो मेजर पार्ट है वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले जितने भी नर्व्स हैं वो सारे के सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, गट मूवमेंट हो गया, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा, या बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स को पढ़ने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका ब्रेन, या फिर इसको आप बोल सकते हो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। इसको सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया क्यों बोलेंगे कि यहां पर पैलामोन के अंदर जो ब्रेन होता है वो आपका बायलोब्ड होता है। क्या होता है? बायलोब्ड होता है। ये ध्यान रखना, इसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होंगे। और ये 2 लोब कौन से होते हैं? क्योंकि ये जो ब्रेन है यहां पर भी गैंग्लिया के फ्यूजन से ही ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और यहां पे कौन से गैंग्लिया का फ्यूजन होगा? सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया के फ्यूजन से ब्रेन बनता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहां पर, इस तरीके से ये ब्रेन में इस तरीके से 2 लोब आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया है वो मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं पैलामोन का। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद आता है आपका सरकम ईसोफेगल कमीशर। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? सरकम ईसोफेगल कमीशर। तो आप देखोगे कि ब्रेन के जस्ट नीचे इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर ऐसे निकलते हुए आ रहे हैं। ये जो 2 इस तरीके के जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं इसी को हम क्या बोलेंगे? सरकम ईसोफेगल कमीशर बोलेंगे। तो जस्ट ब्रेन से पोस्टीरियरली यहां पे जो नीचे स्ट्रक्चर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सरकम ईसोफेगल कमीशर। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद तीसरी चीज जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहां पर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास हो गया। उसके बाद वाला ये जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बनेगा? पहला चीज ब्रेन, ब्रेन के बाद क्या आता है? सर्कम ईसोफेगल कमीशर, उसके बाद क्या आएगा? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, और चौथी चीज क्या आएगी आपकी? वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ जाएगी। ठीक है, ये चारों चीजें मिलके क्या बनाने का, क्या फॉर्म कर रही है हमारी? बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से साइड में इस तरीके से बहुत सारे ये नर्व आप देख रहे हो, ये बहुत सारे नर्व निकल रहे हैं। ये सारे नर्व किसका पार्ट बनाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। तो ये लिखा है मैंने, ऑल द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली जितने भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आप देखेंगे दो विसरल गैंग्लिया निकलती हैं। अब यहां पर ये ध्यान दो, ये ब्रेन है, ब्रेन के पोस्टीरियर एंड से इस तरीके से दो विसरल गैंग्लिया निकलती हैं। ठीक है, ये जो दो विसरल गैंग्लिया हैं ये किसका पार्ट बनाती हैं? आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। और ये दोनों विसरल गैंग्लिया एक के जस्ट नीचे दूसरी होती है, और यहां पे जो सबसे नीचे वाली होती है ये अगेन दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है, और बाइफरकेट होने के बाद इसमें से एक नर्व ईसोफेगस को ट्रांसफर होता है, और जो दूसरा नर्व है वो किसको ट्रांसफर होगा? वो ट्रांसफर होता है आपका कार्डियक स्टमक का। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, दो विसरल गैंग्लिया में से ये वाला जो सबसे ऊपर वाला विसरल गैंग्लिया है, बेसिकली ये जो कमीशर है आपका, ये जो कमीशर है सर्कम ईसोफेगल कमीशर, इसके यहां पर भी आप देखोगे कि इस तरीके से छोटे छोटे विसरल गैंग्लिया प्रेजेंट होती हैं, इनके साथ ये फ्यूज होता है, और नीचे वाला दो पार्ट में टूटने के बाद ये क्या करेगा? ईसोफेगस, और ये किसमें ट्रांसफर होता है? ईसोफेगस, ईसोफेगस और कार्डियक स्टमक को सप्लाई देता है। ठीक है, जो नीचे वाला ये जो गैंग्लिया है, नीचे वाला विसरल गैंग्लिया है, यहां से दो नर्व निकलेंगे और ये किसको ट्रांसफर होंगे? ईसोफेगस और कार्डियक स्टमक को ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे कि ये जो ब्रेन है, या फिर आप बात करें सर्कम ईसोफेगल कमीशर हो गया, या वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास हो गया, या वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गया, इनसे बहुत सारे इस तरीके से नर्व गैंग्लिया निकल रही हैं। ठीक है, इससे बहुत सारी नर्व निकल रही हैं, यानी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो रही हैं। तो ये कहां कहां किसको किसको सप्लाई करती है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट अभी हमने क्या समझा कि प्रॉन के जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है आपका ब्रेन, उसके बाद सर्कम ईसोफेगल कमीशर, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, या थर्ड फोर्थ क्या आ जाएगा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ जाएगा। इसके अंदर सारे नर्व्स आ जाएंगे और इसके अंदर दो गैंग्लियां आ जाएंगी। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू कि इसके अंदर हमें सारी चीजें पढ़नी है। अब क्योंकि मेजर पार्ट क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अभी हम थोड़ा और डिटेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहां पर मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बिल्कुल एक डायग्रामेटिक फॉर्म में अरेंज, फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहां पे अरेंज कर दिया है, जिससे कि आपको इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे चार्ट को याद कर लेते हैं तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दिया, जिससे कि याद करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब बुक से पढ़ते हैं तो सारी चीजें मिक्सड अप होती हैं, तो थोड़ा सा याद करना मुश्किल होगा। बट इस फ्लो चार्ट को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें सारा का सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हैं सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। उसके बाद आता है सर्कम ईसोफेगल कमीशर, फिर आएगा वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, और चौथा क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। ठीक है, अभी जो ब्रेन है आपका या सुप्रा ईसोफेगल जो गैंग्लिया है, बेसिकली अगर हम प्रॉन को देखें तो जो उसका रोस्ट्रम वाला पार्ट होता है, रोस्ट्रम वाले पार्ट से नीचे होता है, लेकिन ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रोस्ट्रम के नीचे लेकिन ईसोफेगस से ऊपर प्रेजेंट होता है ब्रेन, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया, यानी ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होगा, सुपीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होगा, या बोल सकते हैं उसके एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा, लेकिन रोस्ट्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये रोस्ट्रम क्या है? तो जब मैं अपेंडेजेस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको रोस्ट्रम के बारे में डिटेल किया था, तो आप जाके एक बार अपेंडेजेस वाला लेक्चर अच्छे से देख लीजिए,
क्योंकि आज के लेक्चर में जो हम टर्म्स यूज करने वाले हैं वो सारा का सारा अपेंडेजेस वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी कवर किया था। तो एक बार जाके आप क्या है अपेंडेजेस वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया जिसको हम ब्रेन कहते हैं, अब इस ब्रेन से बेसिकली आप देखोगे कि यहां पर इतने डिफरेंट टाइप के नर्व्स निकलते हैं, ब्रेन से इतने डिफरेंट टाइप के नर्व्स निकलते हैं। सबसे पहला है एंटीनुलरी नर्व, ठीक है। एंटीनुलरी नर्व का मतलब क्या है कि ये किसको ट्रांसफर किया जाएगा, यानी यहां से जो नर्व निकल रहा है ये ट्रांसफर होता है एंटीन्यूल्स को। ये किसको ट्रांसफर होगा, एंटीन्यूल्स को, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद जो दूसरा नर्व निकलता है ब्रेन से उसको बोलते हैं एंटेनरी नर्व। ये नाम से पता चल रहा है कि किसको ट्रांसफर होगा, ये एंटीना को ट्रांसफर होगा। ये किसको ट्रांसफर होगा, एंटीना को ट्रांसफर होगा, ठीक है। ऑप्थेल्मिक नर्व की बात करें तो ये किसको ट्रांसफर होगा, जो बेसिकली आईज के जो मसल्स होती हैं उसको ट्रांसफर होता है। ऑप्टिक नर्व ये बेसिकली आई को ट्रांसफर होंगी। और ये जो टेग्यूमेंट्री नर्व्स हैं ये किसको ट्रांसफर होती है, टेग्यूमेंट्स वाले पार्ट को, मसल्स वाले पार्ट को ये ट्रांसफर होती हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर्कम ईसोफेगल कमीशर, तो सर्कम ईसोफेगल कमीशर के अंदर भी आप देखेंगे कि दो कमीशरल गैंग्लिया प्रेजेंट होती हैं। दो कमीशरल गैंग्लिया का मतलब क्या है कि अभी हमने जो डायग्राम देखा था, ऊपर ब्रेन था बाइलोब्ड, और उस तरीके से यहाँ पे नीचे से इस तरीके से दो आपको क्या देखने को मिलता है, सर्कम ईसोफेगल कमीशर देखने को मिलता है। इस सर्कम ईसोफेगल कमीशर के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से कुछ गोले गोले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कमीशरल गैंग्लिया बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कमीशरल, इसे कमीशरल गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे यहां पर क्या होता है, नीचे की साइड मैंडिबुलर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इधर नीचे की साइड क्या होंगे, मैंडिबुलर नर्व्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो मैंडिबुलर नर्व्स है ये अपने साइड के मैंडिबल्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये किसको ट्रांसफर करता है, मैंडिबल्स को, ये मैंडिबल्स को ट्रांसफर होगा। तो अभी हमने क्या समझा, ब्रेन के अंदर से इतनी सारी नर्व्स निकलेंगी और ये अलग अलग पार्ट को सप्लाई करेंगी और उन पर्टिकुलर पार्ट से क्या है वो सेंसेस को ग्रैब करेगी या वहां पर कोई बेसिकली कोई ऑर्डर है उसको जनरेट करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम सर्कम ईसोफेगल कमीशर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसमें बीच में देखेंगे कुछ इस तरीके से बड़े बड़े नोड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको कमीशरल गैंग्लिया बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे क्या है, दो मैंडिबुलर बेसिकली नर्व्स मिलते हैं जो मैंडिबल्स को ट्रांसफर करते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, सर्कम ईसोफेगल कमीशर के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास है, जो इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास। अभी जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो 11 पेयर ऑफ गैंग्लियनिक नर्व्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उनके फ्यूजन की वजह से, 11 पेयर ऑफ नर्व के फ्यूजन की वजह से ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो 11 पेयर ऑफ नर्व हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो 3 पेयर ऑफ नर्व होते हैं, जो फर्स्ट 3 वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक नर्व्स होते हैं उनको क्या नाम देंगे, सिफेलिक नर्व बोलेंगे, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे, सिफेलिक नर्व, या जो हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट के जो 8 पेयर्स होते हैं उनको थोरेसिक नर्व बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, थोरेसिक नर्व। तो ध्यान रखना है कि वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास से टोटल 11 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं, जिसमें से पहले 3 पेयर को क्या बोलेंगे, सिफेलिक नर्व, और लास्ट के जो 8 पेयर्स हैं उनको नाम देंगे क्या, थोरेसिक नर्व। अब ये जो सिफेलिक नर्व है, जो हेड वाले रीजन वाले, सिफेलिक वर्ड का मतलब होता है हेड, ठीक है। तो जो सिफेलिक नर्व्स हैं, सिफेलिक नर्व्स का काम क्या होता है, ये 3 चीजों को सप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 पेयर हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 चीजों को सप्लाई करेंगे। पहला है मैंडिबल्स, मैक्स्यूली और मैक्सिली, इनको ये ट्रांसफर करेंगे। ये नाम आपको याद रखना है। ये फ्लो चार्ट बस एक बार पढ़ लो, आपको पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एकदम फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, एकदम अच्छे से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा समराइज्ड है आपके लिए कि एक साथ ही आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो लास्ट का जो 8 पेयर है थोरेसिक नर्व, इस 8 पेयर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इस 8 पेयर में से भी जो 3 पेयर है उनको मैक्सिली पीड्स बोलते हैं। जब हम अपेंडिसेस वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि 3 मैक्सिली पीड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैक्सिली पीड्स। तो ये जो 8 पेयर ऑफ थोरेसिक नर्व्स है इसमें से 3 पेयर किसको ट्रांसफर किया जाएगा,
मैक्सिलिपीड्स को ट्रांसफर किया जाएगा, और लास्ट के जो 5 पेयर्स है वो किनको ट्रांसफर किया जाता है, वॉकिंग लेग्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो अपेंडेजेस वाले चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक था उसके अंदर मैंने बताया था कि 3 पेयर क्या होता है, मैक्सिलिपीड्स होते हैं और 5 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं। तो ये जो 8 पेयर थोरेसिक नर्व है उनमें से 3 तो मैक्सिलिपीड्स को सप्लाई करेंगे और बाद बाकी जो 5 बचे हैं वो वॉकिंग लेग्स को ट्रांसफर होंगे या उसको सप्लाई करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये जो थोरेसिक नर्व वॉकिंग लेग्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उनकी तरफ इनर्वेट कर रहे होते हैं, तो उसमें लेग के अंदर एंटर करने से पहले वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अभी हम आगे पीपीटी की मदद से इन सभी चीजों को समझेंगे, लेकिन ये समराइज फॉर्म में है। इन्हीं चीजों को मैंने बस वहां पे लाइन की फॉर्म में लिख रखा है। अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो बाद बाकी चीजें हमें एकदम इजिली हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 11 पेयर नर्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से 3 पेयर सिफेलिक नर्व होंगे, 8 पेयर को थोरेसिक नर्व बोलेंगे। ठीक है, और ये जो सिफेलिक नर्व है किसको ट्रांसफर होगा, मैंडिबल्स, मैक्सूली और मैक्सिली। और ये बाकी जो 8 पेयर है इसमें से 3 पेयर मैक्सिलिपीड्स होंगे, 5 पेयर क्या होंगे, वॉकिंग लेग्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो लास्ट में जो आप नर्व कॉर्ड की बात कर रहे हो, नर्व कॉर्ड क्या है, इसके बाद इस तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रक्चर इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब ये जो नर्व कॉर्ड है बेसिकली एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, और मैंने जब आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बता रहा था तब मैंने बताया था कि जो एब्डोमिनल वाले रीजन होते हैं उसके अंदर टोटल 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखोगे कि इस तरीके से 6 गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से 6 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड के अंदर टोटल 6 गैंग्लिया होते हैं, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है अपर 5 वाले गैंग्लिया और लास्ट वाला है 6th गैंग्लिया, यानी ऊपर के 5 तो अलग होंगे और लास्ट वाला 1 गैंग्लिया अलग होगा। ठीक है, ऊपर वाले जो 5 है वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं और जो लास्ट वाला जो गैंग्लिया होता है वो बाकी 5 के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और उसके जो फंक्शंस होते हैं थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उसमें टोटल 6 गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो अपर 5 है, जो ऊपर के 5 है, उसके अंदर आप देखोगे कि टोटल क्या है, 3 पेयर ऑफ नर्व निकलते हैं। यानी जो ऊपर के ये 5 जो हैं, ये 5 हैं, इन सभी में से इस तरीके से 3-3 पेयर क्या निकलते हैं, गैंग्लिया निकलते हैं। ठीक है, सब में से क्या निकलेंगे, 3 पेयर, यानी 5 में से 3-3 पेयर्स गैंग्लिया निकलेंगे। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट पेयर है वो आपको प्लियोपोड्स या आप जिसको बोल सकते हैं स्विमिंग लेग्स, उसको ट्रांसफर होता है। जो दूसरा पेयर है वो एक्सटेंसर मसल को ट्रांसफर होता है। जो तीसरा पेयर है वो फ्लेक्सर मसल को ट्रांसफर होता है। ये बात आपको याद रखना है। और जो लास्ट का जो 6th वाला गैंग्लिया होता है उसको हम स्टिलेट गैंग्लिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे जो स्टिलेट गैंग्लिया है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो 2 पेयर नर्व होते हैं वो फ्लेक्सर मसल को ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद बाकी जो 2 पेयर है वो यूरोपोड्स को ट्रांसफर किए जाते हैं, 2 पेयर टेल्सन को ट्रांसफर किए जाते हैं, और सिंगल मीडियन नर्व किसको ट्रांसफर किया जाता है, हिंडगट को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है। ये पूरा ही नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, किसका, आपका पूरा नर्वस सिस्टम है पेलामोन का। सो आई होप आपको ये पूरा फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, शॉर्ट समरी है नर्वस सिस्टम का। अगर ये याद है तो आपको पूरा नर्वस सिस्टम याद है। तो बेसिकली आपको जो थोड़ा एम्फसाइज जो करना है वो इस डायग्राम के ऊपर करना है। इसको बस एक बार चाट जाओ, उसके बाद सारी चीजें क्या है ऑटोमेटिकली आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी चीजों को वर्ड्स की फॉर्म में बेसिकली आगे पीपीटी में समझ लेते हैं, डायग्राम्स की फॉर्म में। ठीक है, बट ये ओवरऑल मैं बार बार इसको एम्फसाइज कर रहा हूं, ये शॉर्ट समरी है। अगर इसको हमने याद कर लिया यानी पूरा नर्वस सिस्टम हमने रट लिया है, पूरा नर्वस सिस्टम अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट जो मैंने अभी शुरुआत में बोला कि जो नर्वस सिस्टम होता है पेलामोन या प्रॉन का, वो थोड़ा सा एनिलिडियन टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन एनिलिडियन टाइप है और कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि उससे थोड़ा सा लार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आता है आपका, अभी हमने 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ब्रेन आ गया, वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड आ जाएगा, उसके बाद सर्कम इसोफेगल कमीशर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेंट्रल थोरेसिक आपका जो मास है, थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, वो आ जाएगा। तो ये 4 चीजें मिलकर बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। कौन कौन सा, ब्रेन आ जाएगा, उसके बाद ये साइड में क्या है, कमीशरल इसोफेगल कमीशर आ जाएगा, सर्कम इसोफेगल कमीशर आ जाएगा, फिर ये थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास आ जाएगा और ये वेंट्रल नर्व कोड आ जाएगा। तो ये 4 चीजें मिलके क्या बन करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले जितने भी नर्व्स होते हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, ध्यान रखना है। अभी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये भी एक कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, और इसको मैंने बताया था कि इसके अंदर दो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक के नीचे एक प्रेजेंट होता है, और नीचे वाला जो गैंग्लिया है वो बाइफर्केट हो जाता है, जिसमें से एक ईसोफेगस को ट्रांसफर होता है और दूसरा कार्डियक स्टमक को ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें समझना है ब्रेन के बारे में, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया भी बोल सकते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये किसका डायग्राम आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ब्रेन का डायग्राम है। तो ये जो ब्रेन का जो डायग्राम है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये रोस्ट्रम के नीचे प्रेजेंट होता है और ईसोफेगस के एंटीरियर पार्ट प्रेजेंट होता है और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि जो एन एंटीरियरी नर्व टू एंटीन्यूल्स विच इज इंक्लूड स्टेटोसिस्टिक ब्रांच टू द स्टेटोसिस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि एक एंटीनुलरी, आप देख रहे हो यहाँ पे एक एंटीनुलरी नर्व्स होता है और इसी के अंदर एक स्टेटोसिस्ट का ब्रांच भी होता है जो कि बेसिकली बैलेंसिंग में हेल्प करने में हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होता है जो कंपाउंड आई को सप्लाई किया जाता है। ऑप्थेल्मिक नर्व है जो कि आई के मसल्स को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद क्या है, एंटीनरी नर्व्स होता है जो एंटीना को ट्रांसफर किया जाएगा, एंड नर्व टू लेब्रम ये भी ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे जस्ट वो जो चीजें मैंने अभी जस्ट शॉर्ट में बताई है उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कम ईसोफेगल कमीशर की, तो सर्कम ईसोफेगल कमीशर की बात करें तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है, सर्कम ईसोफेगल कमीशर है। तो ये क्या है, दे रन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड टू द इनसर्कल द ईसोफेगस, यानी ये क्या है, ईसोफेगस के इस तरीके से उसको इनसर्कल करते हैं, यानी ईसोफेगस के चारों तरफ, या बोल सकते हैं उसके अराउंड गोला जैसा गोलाकार स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपका ये क्या बनाएगा, सर्कम ईसोफेगल कमीशर। तो सर्कम ईसोफेगल कमीशर क्या करेगा कि ईसोफेगस के चारों तरफ, या बोल सकते हैं उसके अराउंड एक गोलाकार स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दे कनेक्ट्स वेंट्रली विद द सब ईसोफेगल गैंग्लिया विच द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, यानी ये क्या है, ये जाके यहाँ पे कनेक्ट होता है, वेंट्रल थोरेसिक मास से जाके कनेक्ट होगा, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, सर्कम ईसोफेगल कमीशर, बेसिकली इसके नीचे मसल्स की एक लेयर बनी होती है, एक ब्रिज बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्टर्नाइट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये कमीशर है, हर एक कमीशर के ऊपर आप देखोगे कि स्मॉल कमिश्नरल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, यानी ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पर इस तरीके से कुछ छोटे छोटे स्मॉल कमिश्नरल गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ये सारे के सारे क्या है, कमिश्नरल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कमिश्नरल गैंग्लिया है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो गैंग्लिया होता है, फर्स्ट गैंग्लिया, उसके साथ एक कनेक्टिव की मदद से इस तरीके से कनेक्ट रहता है, ये बात आपको याद रखना है। और यहां पर क्या होगा, जस्ट इसके बाद क्या होगा, एंटीरियर एंड सेंड टू द स्मॉल मैंडिबुलर नर्व एंड मैंडिबल टू ऑन इट्स साइड, यानी इसके बाद क्या है कि दो तो कमिश्नरल गैंग्लिया होगा और उसके बाद इस तरीके से मैंडिबुलर नर्व प्रेजेंट होगा, और ये जो मैंडिबुलर नर्व है ये अपने साइड के मैंडिबल्स को ट्रांसफर करेगा। तो ये जो कमिश्नरल सर्कम ईसोफेगल कमीशर है उसके अंदर दो चीजें देखने को मिलती है, एक क्या होगा, कमिश्नरल गैंग्लिया, और दूसरा देखने को मिलेगा मैंडिबुलर नर्व। तो ये जो मैंडिबुलर नर्व है ये अपने साइड के मैंडिबल को ट्रांसफर होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसका क्या है, सिलेंडर ट्रांसवर्स कमीशर कनेक्ट्स टू बोथ द ईसोफेगल कमीशर नियर द पोस्टीरियर एंड, और पोस्टीरियर एंड पे जाके आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ये बात आपको इस डायग्राम से दिख रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। तो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये थोरेसिक मास है, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, 11 नर्व्स के फ्यूजन से या 11 गैंग्लिया के फ्यूजन से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये बात आपको याद रखना है। सो इट गिव्स ऑफ 11 पेयर ऑफ नर्व्स लेटरली। ठीक है, और जिसमें से मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट 3 पेयर्स होते हैं उनको सिफेलिक नर्व बोलते हैं, और वो किसको सप्लाई करता है, मैंडिबल्स को, मैक्सिली को और मैक्सिली को। ठीक है, और लास्ट के जो 8 पेयर्स हैं उनको थोरेसिक नर्व्स बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, बाकी इसमें से क्या होगा, जो 3 पेयर है मैक्सिलिपीड्स को सप्लाई करता है, और लास्ट के जो 5 पेयर है वो वॉकिंग लेग्स को सप्लाई करता है, ये बात आपको याद रखना है।
उसका क्या है, नर्व लीडिंग टू द लेग्स आर बाइफर्केटेड बिफोर एंट्री। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जो वॉकिंग लेग्स के अंदर जो नर्व्स जाते हैं वो लेग्स के अंदर एंट्री करने से पहले बाइफर्केट हो जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे सारे वॉकिंग लेग्स के लिए ये नर्व्स सप्लाई होते हैं, तो लेग्स के अंदर एंटर करने से पहले ही ये बाइफर्केट हो जाते हैं, यानी दो पार्ट में इस तरीके से टूट जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है रन अलोंग, अब इसके जस्ट नीचे ये जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ जाता है। अब वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये बेसिकली क्या है, एब्डोमेन के सेंट्रल लाइन में या उसके मिड में प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एब्डोमेन के मिड लाइन में प्रेजेंट होगा या मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये हर एक सेगमेंट में इस तरीके से फूल जाएगा, इस तरीके से फूल जाएगा। और ये हर एक जो सेगमेंट है बेसिकली टिल 5, यहां से जो 5 सेगमेंट होंगे, जो 5 गैंग्लियन होंगे, उससे इस तरीके से 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि एक प्लियोपोड्स को ट्रांसफर हो जाता है, एक फ्लेक्सर को ट्रांसफर हो जाता है और एक एक्सटेंशन को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने कि जो फर्स्ट 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया, उनमें से 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकलता है, जिसमें से एक पेयर नर्व प्लियोपोड्स या पेडल नर्व्स को ट्रांसफर हो जाता है, जिसको प्लियोपोड्स या स्विमिंग लेग्स भी बोलते हैं। एक पेयर एक्सटेंशन को ट्रांसफर होता है और एक पेयर फ्लेक्सर को ट्रांसफर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 6th एब्डोमिनल है, ये वाला जो लास्ट वाला है, ये बाकियों के कंपैरिजन में बड़ा होता है और यहां से क्या है कि दो के पेयर्स में स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। ठीक है, तो जो 6th एब्डोमिनल है वो लार्जेस्ट होता है, ध्यान रखना है, और सेवरल फ्यूज्ड गैंग्लिया के मिलने से बनता है, जिसमें से जो 2 पेयर हैं वो किसको ट्रांसफर होता है, फ्लेक्सर को, 2 पेयर यूरोपोड्स को और 2 पेयर टेल्सन को ट्रांसफर होगा। और जो लास्ट वाला सिंगल मीडियन है, वो हिंडगट को ट्रांसफर होगा। ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स है ऑलरेडी मैंने समराइज करके आपको सबसे पहले ही बता दिया था, बस ये उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा है, अदरवाइज वो सारी चीजें वही डायग्राम में है। अगर वो डायग्राम याद कर लोगे तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आपके पास आर एल कोटपाल बुक है तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हो, अगर वो बुक नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन के पोस्टीरियर एंड से निकलता है और इसके अंदर इस तरीके से 2 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट गैंग्लिया है वो आप देखोगे कि जो कमिशरल वाले जो सर्कम इसोफेगल कमिशर है उसके अंदर जो गैंग्लिया है उसके साथ ये कनेक्टिव की मदद से कनेक्ट होता है, और जो पोस्टीरियर वाला जो इसका गैंग्लिया है वो 2 बाइफर्केट होके 2 ब्रांच निकालता है, जिसमें से एक ब्रांच इसोफेगस को ट्रांसफर होगा और एक ब्रांच किसको ट्रांसफर होता है, कार्डियक स्टमक को ट्रांसफर होता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे सिर्फ ये एक काम की चीज है। ठीक है, सो सिंपैथेटिक या विसरल या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस फ्यू गैंग्लिया एंड नर्व्स। ठीक है, स्मॉल नर्व्स अराइजिंग मिड पोस्टीरियर टू द ब्रेन, यानी ब्रेन के पोस्टीरियर एंड से निकलता है और इसके अंदर 2 विसल गैंग्लिया होता है जो कि एक के पीछे एक लगे होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट गैंग्लिया है वो क्या होगा, 2 कमिशरल गैंग्लिया से कनेक्टिव की मदद से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो फर्स्ट गैंग्लिया है ये 2 कमिशरल गैंग्लिया से कनेक्टिव की मदद से कनेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना है। और उसका जो सेकंड गैंग्लिया है वो 2 पेयर्स में बेसिकली बाइफर्केट होता है, जिसमें से एक ईसोफेगस को ट्रांसफर किया जाता है और एक कार्डियक स्टमक को ट्रांसफर किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।